सोचो, एक कंपनी की शुरुआत लगभग कुछ भी नहीं से होती है। एक छोटे से विचार से, एक छोटे से सपने से, एक छोटा सा काम बस किसी तरह चल रहा है, सीमित संसाधनों और साधनों के साथ, लेकिन एक अटूट विश्वास के साथ। और फिर वही कंपनी अरबों डॉलर की विशालकाय बन जाती है। एक ऐसा साम्राज्य जो समय के साथ और भी मजबूत होता गया। ये है एशियन पेंट्स की कहानी। एक ऐसी कहानी जो प्रेरणा देती है और हमें सिखाती है कि कुछ भी असंभव नहीं है। ये है महत्वाकांक्षा, दृढ़ता और स्मार्ट फैसलों की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि सही दिशा में मेहनत करने से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। एशियन पेंट्स साधारण शुरुआत से निकलकर पेंट्स की दुनिया पर राज करने लगी। एक ऐसा सफर जो संघर्षों और चुनौतियों से भरा था। उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल की? क्या था उनका राज? कौन सी रणनीतियां और फैसले उन्हें इस मुकाम तक ले आए? चलो इस असाधारण कंपनी के सफर में डुबकी लगाते हैं, जानते हैं उनके संघर्षों, उनकी सफलताओं और उनकी असफलताओं के बारे में। एशियन पेंट्स अब हर घर का नाम है। एक ऐसा नाम जिस पर लोग भरोसा करते हैं, जो हर घर को रंगीन बनाता है। ये क्वालिटी और विश्वास का दूसरा नाम है। एक ऐसा ब्रांड जो अपने ग्राहकों के दिलों में बस गया है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब ये कंपनी भी संघर्ष कर रही थी, अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही थी। कंपनी की कहानी शुरू होती है एक ऐसे समय में जब बहुत अनिश्चितता थी। एक ऐसा समय जब दुनिया बदल रही थी और व्यापार की दुनिया में भी उथल पुथल मची हुई थी। साल था 1942। एक ऐसा साल जो इतिहास में दर्ज हो गया। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, जिससे दुनिया भर का व्यापार ठप पड़ गया था। हर जगह अनिश्चितता और भय का माहौल था। उस समय अंग्रेजों के राज्य में भारत पर भी इसका असर पड़ रहा था। व्यापारिक गतिविधियां ठप हो गई थीं और लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। इसी उथल पुथल के माहौल में 4 दोस्तों ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने का फैसला किया। उन्होंने एक कंपनी शुरू करने का फैसला किया। एक ऐसा फैसला जो उनके जीवन को बदलने वाला था। उन्हें क्या पता था कि वे बिजनेस की दुनिया में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखने वाले हैं। एक ऐसा नाम जो आने वाले दशकों तक याद रखा जाएगा। दूसरे विश्व युद्ध ने मुश्किलें तो लाईं, लेकिन साथ ही कुछ नए मौके भी लेकर आया। युद्ध के बाद की दुनिया में हर कोई नई शुरुआत की तलाश में था। युद्ध की वजह से यूरोप से पेंट की सप्लाई रुक गई। यूरोप के कारखाने बंद हो गए थे और सप्लाई चेन टूट चुकी थी। भारत अचानक से अलग थलग पड़ गया, पेंट की कमी से जूझने लगा। इस कमी ने भारतीय बाजार को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया। ये नए बिजनेस शुरू करने वालों के लिए एक सुनहरा मौका था। कई लोगों ने इस मौके को पहचाना और अपने सपनों को साकार करने की ठानी। 4 दोस्त चंपकलाल चौकसी, चिमनलाल चौकसी, सूर्यकांत दानी और अरविंद वकील ने इस कमी को पहचाना। उन्होंने इस मौके को एक चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने अपनी छोटी मोटी जमा पूंजी इकट्ठा की। ये पूंजी उनके सपनों की नींव बनने वाली थी। उनका लक्ष्य सीधा सा था, भारत में भारत के लिए पेंट बनाना। वे अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। उन्होंने मुंबई में एक छोटा सा गैरेज किराए पर लिया। ये गैरेज उनकी महत्वाकांक्षाओं का पहला कदम था। ये तंग जगह उनकी पहली फैक्ट्री बन गई। संसाधन कम थे, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। दोस्तों को जुगाड़ू बनना पड़ा। उन्होंने हर समस्या का समाधान अपने तरीके से निकाला। उन्होंने खुद ही उपकरण बनाए। उन्होंने अलग अलग फॉर्मूले आजमाए। उनकी मेहनत रंग लाई। उनके प्रयासों ने उन्हें सफलता की ओर अग्रसर किया। उन्होंने पेंट का अपना पहला बैच तैयार किया। ये उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। मुश्किल समय में ये एक छोटी सी जीत थी। इस जीत ने उन्हें और भी प्रेरित किया। यहीं से उनके अविश्वसनीय सफर की शुरुआत हुई। ये सफर संघर्ष और सफलता की कहानी है। शुरुआती साल उनके इरादों की परीक्षा थे। नई कंपनी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कच्चा माल कम था, बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। बड़ी बड़ी कंपनियां बाजार पर राज कर रही थीं, लेकिन संस्थापक डटे रहे। उन्होंने क्वालिटी पर ध्यान दिया। उन्हें सस्ती कीमत का महत्व पता था। ये तरीका भारतीय ग्राहकों को पसंद आया। नए प्रयोग उनका मंत्र बन गया। एशियन पेंट्स ने नए प्रोडक्ट्स पेश किए। उन्होंने पानी पर आधारित पेंट्स बनाए। ये एक बड़ा बदलाव था। पानी वाले पेंट्स इस्तेमाल करने में आसान थे और पर्यावरण के लिए भी बेहतर थे। ये ग्राहकों के एक बड़े समूह को पसंद आया। कंपनी का नए प्रयोगों के प्रति समर्पण उन्हें दूसरों से अलग करता था। इसी ने उनकी आगे की कामयाबी की नींव रखी। उदारीकरण से पहले के भारत में मार्केटिंग का तरीका अलग था। टीवी पर विज्ञापन कम होते थे। आम लोगों तक पहुंचने के लिए रचनात्मकता की जरूरत थी। एशियन पेंट्स इसमें माहिर थे। वे अपने ग्राहकों को समझते थे। वे उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ते थे। उनके मार्केटिंग कैंपेन सिंपल लेकिन असरदार थे। उन्होंने यादगार जिंगल्स इस्तेमाल किए। उन्होंने ऐसी कहानियां सुनाई जिनसे लोग खुद को जोड़ पाते थे। एक मशहूर कैंपेन में एक बहुत ही पकड़ वाला जिंगल था। इसमें पेंट के मजबूत होने की बात दिखाई गई थी।
वो जिंगल हर घर में गुनगुनाया जाने लगा। हाँ तो भाई, बाहरी दीवारों पर धूल को टिकने ना दे, नया एपेक्स अल्टीमा। इसने लोगों के दिलों में एशियन पेंट्स की जगह पक्की कर दी। कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एक कमाल की चाल थी। इसने उन्हें एक छोटी कंपनी से एक जाना माना नाम बना दिया। वितरण की ताकत, हर गली नुक्कड़ तक पहुंचना। एशियन पेंट्स ने कामयाबी के एक अहम पहलू को पहचाना, वितरण। वे जानते थे कि ग्राहकों तक पहुंचना प्रोडक्ट जितना ही जरूरी है। उन्होंने एक मजबूत वितरण नेटवर्क बनाया। उनकी पहुंच भारत के हर कोने तक फैल गई। शहरों से लेकर दूर दराज के गांवों तक एशियन पेंट्स सभी के लिए उपलब्ध हो गया। ये बड़ा नेटवर्क उनकी ताकत बन गया। इससे वे बाजार में गहराई तक पैठ बनाने में कामयाब रहे। उन्होंने डीलर्स के साथ मजबूत रिश्ते बनाए। उन्होंने बेहतरीन सर्विस दी। इस ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण ने लोगों को उनका वफादार बना दिया। उनकी वितरण रणनीति उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। इसने बाजार में अग्रणी के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। 1990 के दशक में भारत में बड़े बदलाव आए। आर्थिक उदारीकरण ने बाजार के दरवाजे खोल दिए। नए खिलाड़ी मैदान में उतरे और प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। लेकिन एशियन पेंट्स ने इस चुनौती का सामना किया। उन्होंने अपनी रणनीतियों को बदला और टेक्नोलॉजी में जमकर निवेश किया। उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं को बेहतर बनाया और ग्राहकों की बदलती पसंद के हिसाब से नए प्रोडक्ट्स पेश किए। उन्होंने खुले बाजार में विज्ञापन की ताकत को भी पहचाना। उन्होंने असरदार टीवी कैंपेन शुरू किए और अपने ब्रांड का प्रचार करने के लिए मशहूर हस्तियों को शामिल किया। इसी फुर्तीले तरीके ने उन्हें आगे बनाए रखा। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद उन्होंने बाजार में अपना दबदबा बनाए रखा। पेंट के आगे विविधता और विस्तार। एशियन पेंट्स कभी भी अपनी सफलता से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने नए प्रयोग जारी रखे। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स की रेंज को बढ़ाया और घर की साज सज्जा के क्षेत्र में कदम रखा। उन्होंने वार्निश, सीलेंट और एडहेसिव की एक पूरी रेंज लॉन्च की और होम डेकोर सेगमेंट में प्रवेश किया। उन्होंने भारत के बाहर भी अपने कारोबार का विस्तार किया। एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के 15 से ज्यादा देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उनका अंतरराष्ट्रीय विस्तार सोच समझकर और योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। उन्होंने नए बाजारों में मौजूद कंपनियों का अधिग्रहण किया और नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी स्थापित की। इस वैश्विक दृष्टिकोण ने उनके विकास को गति दी और एक बहुराष्ट्रीय समूह के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। सफलता की विरासत, द एशियन पेंट्स वे। एशियन पेंट्स का सफर उनके मूल सिद्धांतों का प्रमाण है। वे ग्राहकों की संतुष्टि को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। वे नए प्रयोगों के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमेशा अपने प्रोडक्ट्स और प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के तरीके खोजते रहते हैं। वे अपने सभी हितधारकों, कर्मचारियों, डीलर्स और सप्लायर्स के साथ मजबूत रिश्ते बनाने में विश्वास रखते हैं। उनके नैतिक व्यापारिक तरीकों ने उन्हें व्यापक सम्मान दिलाया है। वे अपनी पारदर्शिता और सामाजिक जिम्मेदारी के लिए जाने जाते हैं। वे सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और अपने कामकाज में पर्यावरण के अनुकूल तरीके अपनाते हैं। द एशियन पेंट्स वे सिर्फ पेंट बनाने के बारे में नहीं है। ये विश्वास, नए प्रयोगों और सामाजिक जिम्मेदारी की विरासत बनाने के बारे में है। अपनी कामयाबी खुद बनाओ। एशियन पेंट्स के सफर से सीख। ये सफर न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि इसमें कई महत्वपूर्ण सबक भी छिपे हैं जो किसी भी नए बिजनेस के लिए अमूल्य हो सकते हैं। एशियन पेंट्स की कहानी नए बिजनेस शुरू करने वालों के लिए बहुमूल्य सबक देती है। मौकों को पहचानो, बाजार में जो कमी है उसे पहचानो और उसका फायदा उठाओ। ये समझना जरूरी है कि बाजार में कौन सी चीजें उपलब्ध नहीं हैं और उन पर काम करना। नए प्रयोगों को अपनाओ, लगातार नए प्रयोग करो और ग्राहकों की बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालो। नवाचार और अनुसंधान में निवेश करना महत्वपूर्ण है ताकि आप अपने उत्पादों को बेहतर बना सकें और ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा कर सकें। एक मजबूत ब्रांड बनाओ। अपने ग्राहकों से भावनात्मक रूप से जुड़ो। एक ऐसा ब्रांड बनाना जो लोगों के दिलों में बस जाए आपके व्यवसाय को लंबे समय तक सफल बना सकता है। वितरण पर ध्यान दो। अपना प्रोडक्ट अपने ग्राहकों तक सही तरीके से पहुंचाओ। एक मजबूत वितरण नेटवर्क बनाना आवश्यक है ताकि आपके उत्पाद समय पर और सही स्थिति में ग्राहकों तक पहुंच सकें। बदलाव के साथ चलो। बाजार के बदलते हालात के हिसाब से अपनी रणनीतियों को बदलने के लिए तैयार रहो। बाजार की प्रवृत्तियों को समझना और उनके अनुसार अपनी रणनीतियों को समायोजित करना सफलता की कुंजी है। विविधता लाओ और विस्तार करो। विकास और विस्तार के नए रास्ते तलाशो। अपने उत्पादों और सेवाओं की विविधता बढ़ाने से आप नए बाजारों में प्रवेश कर सकते हैं और अपने व्यवसाय को और भी मजबूत बना सकते हैं। अपने सिद्धांतों पर कायम रहो। नैतिक और जिम्मेदारी से काम करो।
एक नैतिक व्यवसायिक दृष्टिकोण अपनाना न केवल सही है, बल्कि यह आपके ब्रांड की प्रतिष्ठा को भी मजबूत करता है। एक छोटी सी स्टार्टअप से अरबों डॉलर की कंपनी बनने का एशियन पेंट्स का सफर एक प्रेरणा है। यह दिखाता है कि सही दृष्टिकोण, मेहनत और समर्पण से कुछ भी संभव है। ये दूरदृष्टि, दृढ़ता और बदलाव के साथ चलने की ताकत को दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे एक स्पष्ट दृष्टिकोण और दृढ़ संकल्प के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इन सबकों को अपनाकर नए बिजनेस शुरू करने वाले अपनी कामयाबी की कहानी खुद लिख सकते हैं। ये सफर हमें यह भी सिखाता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि यह निरंतर प्रयास और सही दिशा में काम करने का परिणाम होता है। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हाँ तो भाई, बाहरी दीवारों पर धूल को टिकने ना दे। नया एपेक्स अल्टीमा